हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप लोग को पता है अभी मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथ्स का वीडियो बना रहा हूं, जिसमें कि हम आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो आप लोग का यानी प्रश्नावली 3.6 जो चल रहा था, जिसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन बता दिए थे। तो आज के इस वीडियो में स्पेशल हम आपको बताएंगे सवाल नंबर 2 से, क्योंकि इससे पहले जो आप लोग का 1 में 8 गो प्रश्न था जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में बदल कर सोल्व करना, वो हम आपको बता दिए थे। और ये आप लोग का चैप्टर नंबर 3 है जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण, इसलिए इसको पार्ट 3 दिया गया कि ये आप लोग का लास्ट है इस एक्सरसाइज का 3.6 का। इसमें 3 गो प्रश्न, एक बार आप पहले प्रश्न को देख लेंगे। ये आपका 2 नंबर जो है एक प्रश्न है, और पिछले वीडियो में भी हम आपको ये कुछ प्रश्न दिखाए थे कि अगले वीडियो में हम आपको इसको बताएंगे। ये दूसरा प्रश्न है, और उसके बाद ये है आप लोग के सामने ये तीसरा प्रश्न। ये तीनों प्रश्न का आंसर जो है हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग एक बार हेडलाइंस सवाल को एक बार जरूर पढ़िए। पहले देखिए कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उन्हें हल ज्ञात कीजिए, यानी कि और उनके हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा चलिए सेट करते हैं। पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप पढ़ेंगे पहले बेहतर ढंग से। पहला प्रश्न है ऋतु धारा के अनुकूल। अनुकूल मतलब होता है जिस ओर धारा बह रहा है उसी की ओर अगर 2 घंटा में जाता है तो वह 20 किलोमीटर तैर सकता है, ठीक है। जिधर नदी का धारा मतलब चल रहा है उसी की दिशा में अगर आप जाइएगा तो थोड़ा सा आपका स्पीड बढ़ जाएगा, और 2 घंटा में कै किलोमीटर चल जाएगा, 20 किलोमीटर तैर सकते हैं बड़ी आसानी से। और धारा के जब प्रतिकूल मतलब होता है विपरीत दिशा में जब जाइएगा, मान लीजिए धारा इधर आ रहा है और आप इधर से ही इधर आने का प्रयास कर रहे हैं, तो धारा आपको पीछे की तरफ धकेलेगा तो थोड़ा सा आपका स्पीड जो है वह कमेगा। इसलिए 2 घंटा में सिर्फ और सिर्फ कै किलोमीटर ही तैर सकता है, 4 किलोमीटर ही तैर सकता है। तो उसके बाद पूछ रहा है तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल आपको पूछ रहा है, ठीक है। धारा कहने का मतलब जो आप लोग का पानी का जो चाल है वो, ठीक। तो चलिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, मान लेंगे दोनों का चाल। पहले माना कि जल में तैरने की चाल किसका, ऋतु के। माना कि ऋतु के जल में तैरने की चाल जो है हम मान लेते हैं कि उसका चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यानी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है वो तैर सकता है। एवं धारा की चाल जो है, एवं धारा की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि धारा के कुछ न कुछ तो चाल होगा ही, ये पीछे की तरफ खींचेगा, ठीक है। और ये धारा हो गया, ये x मान लिए कि ऋतु चल रहा है, और y जो है यह धारा की स्पीड है। अब देखिए अब 2 तरह से कंडीशन बनता है। एक अनुकूल दिशा में लिखेंगे, अनुकूल दिशा में क्या होगा, चाल ऋतु के जो चाल है यानी ऋतु की चाल क्या हो जाएगा, ऋतु की चाल जो है, देखिए अनुकूल का मतलब होता है जिस ओर धारा बढ़ रहा है उसी ओर जाइएगा, तो ऋतु की जो चाल है वो बढ़ जाएगा, मतलब x प्लस y हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दोनों चाल जुड़ जाएगा, ठीक है। जिधर आप पानी बह रहा है उधर ही आप जाइएगा तो आपको थोड़ा सा स्पीड में आपको धकेलते हुए आगे ले जाएगा। लेकिन जब प्रतिकूल दिशा में जाइएगा, जब प्रतिकूल दिशा में अगर आप जाएंगे, प्रतिकूल दिशा में जब जाएंगे तब ऋतु की जो चाल हो जाएगा, ऋतु की चाल जो है इस बार घट जाएगा, क्या कि x माइनस y किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि वो पीछे में खींचेगा, कुछ तो पीछे खींचेगा। प्रतिकूल मतलब आप मान लीजिए इधर धारा जा रहा था, आप उधर से इधर आ रहे हैं तो आपको तो पीछे की तरफ खींचेगा, इसीलिए x माइनस y मतलब जो आपका चाल है, जो धारा के चाल है वो उसमें से घट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अनुकूल दिशा और प्रतिकूल दिशा। अब आप लिखेंगे प्रश्नानुसार या प्रश्न से आप जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। तो यहाँ से देखिए दूरी जो है वो कितना किलोमीटर जाता है, ये पहला स्थिति की बात करते हैं। ये पहला स्थिति में हम देखेंगे अनुकूल दिशा में दूरी है 20 किलोमीटर, ठीक है। दूरी कितना है, 20 किलोमीटर जाता है, और 40 बार कितना है x प्लस वाई लिखेंगे,
और समय कितना लगता है, तो 2 घंटा लगता है। ठीक है, अब इसको 2 से आप इसको काट सकते हैं, कितना बार में, 10 बार में कटेगा। तो इस तरह से आपका समीकरण 1 बनेगा, x + y बराबर कितना, 10, और जो कि समीकरण आपका 1 बन चुका है। ये पहली स्थिति में आप यहाँ पर लिख सकते हैं अनुकूल दिशा वाली। और दूसरा जो बनेगा एवं प्रतिकूल दिशा में फिर आप लिखेंगे दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुने समय, सेम उसी तरह से। ठीक है, तो इस बार आप बताइए, इस बार जो दूरी जाएगा वो दूरी तो सिर्फ 4 किलोमीटर ही गया है, लेकिन चाल इसका x - y रहेगा, और समय जो है इसको 2 घंटा ही लगेगा। इसको काटेंगे 2 बार में, तो आपके पास समीकरण बनेगा x - y बराबर 2, और ये समीकरण बन जाएगा 2। और इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको सोल्व करना है, और बड़ी आसानी से आप सोल्व उम्मीद है कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम आपको सोल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे वीडियो को रोककर खुद से आप सोल्व करने का प्रयास करेंगे। x + y बराबर 10 और एक है x - y बराबर 2। ये समीकरण आपका 1 है और ये समीकरण आपका 2 है। इसको जोड़ने पर तो बड़ी आसानी से हमें लगता है कि आप बना सकते हैं। तो देखिए जोड़ने पर ही कट जाएगा y से y, तो ये 2x बराबर 10 और 2 12 हो जाएगा, यानी x बराबर आप लिख सकते हैं 12/2, और इसको भी आप काट सकते हैं। तो 6 दूनी 12 कटेगा, तो इसलिए x का मान कितना आया, 6। अब इस मान को आप रख सकते हैं समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 से आप लिखेंगे x + y बराबर कितना है, 10 है, और x का मान 6 आया है, y का मान आप निकाल सकते हैं। 6 को उधर ले जाइएगा तो 10 - 6, कह सकते हैं कि y का मान कितना आएगा, 4। अतः आप लिख सकते हैं, अतः ऋतु के जो चाल है, ऋतु के तैरने की जो चाल है, ऋतु के तैरने की चाल आप क्या माने थे, x किलोमीटर प्रति घंटा माने थे, और x का मान जो है आपके पास 6 आया, इसलिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो तैर सकता है। एवं धारा की चाल भी आपसे पूछ रहा था, तो धारा की चाल आप क्या माने थे, y किलोमीटर प्रति घंटा आप माने थे, और y का मान 4 आया, इसलिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल हो गई, और 6 किलोमीटर जो है ऋतु के तैरने की चाल है। तो ठीक है, तो इस तरह से देखिए, जब दो धारा के दिशा में जाइएगा तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 10 किलोमीटर स्पीड हो जाएगा, लेकिन जब आप विपरीत दिशा में जाइएगा तो आपका चाल घट जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। इसीलिए आप चाहे तो इस समय मान जो आया है इस समीकरण में रख के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये जो समीकरण 1 और 2 है बड़ी आसानी से आप चेक कर पाएंगे। तो ये था आप लोग का 2 का पहला सवाल। अब हम आपको ले चलते हैं इसके अगले नंबर सवाल की तरफ। देखिएगा, दूसरा नंबर सवाल है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा कर सकता है। मतलब 2 गो महिला मिलेगा और 5 गो पुरुष काम अगर करेगा साथ साथ मिल के, तो 4 दिन में उस काम को कंप्लीट कर सकता है। जबकि 3 अगर महिला मान लीजिए काम करे और 6 गो पुरुष काम करे, तो इसको 3 दिन में ही पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा आदमी लगेगा तो काम जल्दी कंप्लीट होगा। तो पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो सबसे पहले दोनों चीज़ मानना होगा। तो माना कि पहले महिला के ले लेते हैं। माना कि महिला द्वारा काम को पूरा करने में लगा समय, मान लेते हैं कि लगा समय कितना है, x दिन है। x दिन की बात कर रहे हैं, क्योंकि सब दिन की बात किया है, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि x दिन में महिला जो है उस काम को कंप्लीट कर सकता है। एवं उसी तरह से पुरुष की अगर हम बात करें, पुरुष जो है, पुरुष द्वारा काम को पूरा करने में लगा समय, मान लेते हैं कि यह y दिन में कर सकता है। ठीक है, कि पुरुष जो है y दिन में कंप्लीट करेगा और महिला जो है वह x दिन में कंप्लीट करेगा। ये अभी हम मान के चलते हैं। ठीक है, अब प्रश्न से देखिएगा तो ध्यान से देखिएगा, एक मतलब ये x दिन में पूरा कर लेगा। तो आप प्रश्न से थोड़ा सा इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर सेट समीकरण आपको करना है कि 2 महिला अगर करता है, तो देखिए आप याद रखिए 2/x लिखेंगे, और 5 पुरुष है तो 5/y। तो ये हो गया एक हिस्सा, मतलब कि 2 आदमी मिलके एक हिस्सा काम करेगा तो 2/x, और
एक आदमी 5 पुरुष जो है उस काम को करेगा तो 5/y दोनों मिल के अगर काम करेगा तो कंप्लीट करेगा। एक हिस्सा कितना होगा, तो ये जो 4 दिन था तो एक हिस्सा मतलब 1/4 दिन, यानी इसको उलट के, सबको उलट के लिखना है। 2/x 5/y और इधर 1/4। सेम उसी तरह से दूसरा जो समीकरण बनेगा, इसी तरह से कितना व्यक्ति है, 3 महिला है, यानी कि 3/x प्लस इस बार कितना है, 6 पुरुष है तो 6/y और 3 दिन में करता है मतलब 1/3। और इससे को आपको सोल्व करना है, x और y का मान इससे आपको निकालना है। और x और y का जो मान आएगा वही उतना दिन में जो है महिला काम पूरा कर सकती है और पुरुष पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ये आप इसको वीडियो को रोकिए और खुद से सोल्व करने का प्रयास करिए पहले। इसको चलिए अब हम आपको सोल्व कर देते हैं। और अगर मान लीजिए कि इसको डायरेक्ट आप ऐसे सेट नहीं कर पाते हैं तो एक और तरीका बता देते हैं कि ये 2/x आता कैसे है, 5/y आता कैसे है। चलिए थोड़ा सा विस्तार पूर्वक भी हम आपको बता देते हैं। अगर मान लीजिए इसको लिखना चाहे ऐसे करके कि सबसे पहले आप देखिए एक महिला जो है, महिला द्वारा एक दिन में कितना काम करेगा, ये तो पूरा कंप्लीट x दिन में कर रहा है। तो महिला द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना होगा, तो 1/x होगा। कितना होगा, 1/x। और 2 गो महिला मिल के कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर 2/x लिखे हैं। क्लियर है। और अगर यहाँ पे देखिए, अगर पुरुष द्वारा करेंगे, पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया काम अगर लिखेंगे तो 1/y, क्योंकि y दिन में कंप्लीट करता है ये, इसीलिए 1/y। और कै गो पुरुष मिल के काम कर रहा था, 5 गो पुरुष, इसीलिए 5/y। और अगर दोनों मिल के कंप्लीट करेगा 4 दिन में, तो एक के दिन की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम 1/4 लिखें, उलट देते हैं। ठीक है। अब सेम उसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा बार में क्या कर रहा था, दूसरा बार में 3 महिला कर रहा है तो 3/x हो गया। और 6 गो पुरुष है तो 6/y, दोनों मिल के काम करेगा 3 दिन में, तो इसीलिए हम 1/3 को उलट दिए। ठीक है। अब ये दोनों प्रश्न आप समझ गए होंगे कि कैसे आया, तो ये हो गया जानकारी के रूप में अगर आप चाहें तो। और इसको अब बनाते कैसे है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें मान लेंगे ये जो 2/x है, इसको हम 1/x को u मान लेते हैं और 1/y को हम v मान लेते हैं। सिंपल फॉर्म में लाने के लिए तो ये हो जाएगा 2u + 5v बराबर 1/4। ठीक है। और इसको आप चाहे तो तिरछा गुना कर सकते हैं। 4 से गुना करिएगा तो 4 दूनी 8u + 5 का 20 बराबर हो जाएगा 1। और ये समीकरण आपका बन जाएगा 1। ठीक है। एवं उसी तरह से दूसरा जो आपका समीकरण बनेगा 3u + 6v बराबर 1/3। और इसको भी आप तिरछी गुना कर सकते हैं, तो 3 × 9u + 6 × 18v बराबर 1 हो जाएगा, जो कि समीकरण आपका बनेगा 2। अब समीकरण 1 और 2 को आप किसी भी तरह से सोल्व कर सकते हैं। चलिए लिखते हैं 8u + 20v बराबर 1, ये समीकरण 1 है। 9u + 18v बराबर 2 है। ठीक है। अब ये समीकरण आपका 2। अब इसको चलिए सोल्व करते हैं, तो पहले आप थोड़ा सा गुना तो करना पड़ेगा। इसमें 9 से गुना कर दीजिए और इसमें 8 से। ठीक है। अब 9 × 8 72u हो जाएगा और 9 दूनी 18 180v बराबर ये 9 हो जाएगा। 9 से 9 × 8 72u प्लस 18 × 8 44 से, यानी 144 हो जाएगा, v बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है। इसको घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह जो है बदलेगा। तो अब आप बताइए, ये तो कट जाएगा, अब इसको घटाना होगा। तो इसको जब घटाइएगा तो मान लीजिए ये 40 है तो 40 है 36 आपका ये बचेगा। 36v बराबर ये कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि v बराबर 1/36 आएगा। ठीक है। v बराबर कितना है, 1/36। अब उसके बाद u का मान निकाल लेते हैं, तो समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 से। और फिर से आपको x और y का मान निकालना पड़ेगा। ठीक ना। तो चलिए 8u बराबर 8u + 20v बराबर 1 है, तो 8u + 20 गुने v का मान 1/36 बराबर 1 रहेगा। 8u प्लस में 20/36 है, उधर ही ले चलिए, तो माइनस में 20/36, काटे नहीं है, काट भी सकते हैं, बीन का घटाव बना देते हैं, 36 - 20। अब इसको लिखेंगे 8u बराबर 36 में से 20 तो 16/36, 16/36 ये 8 दूना 16 कट सकता है, और 2 से काट सकते हैं 18 दूना 36, यानी कि u बराबर 1/18 है। क्लियर है। अब ये जो आंसर आई ये हमारा आंसर नहीं है, अब हमें लिखना है 1/x को हम u माने थे ना, तो 1/x रहेगा, u का मान हम 1/18 लाए हैं, तो
तिरछा तिरछे जब गुना करेगा तो x का मान कितना आएगा 18। एवं उसी तरह से 1/y को हम भी माने थे, 1/y रहेगा, भी का मान 1/36 है, क्रॉस गुना करिएगा तो y बराबर 36 आएगा। मतलब हो गया कि अतः महिला जो है कितना दिन में 18 दिन में काम कंप्लीट करेगा, एवं पुरुष जो है वो कितना दिन में 36 दिन में। ठीक है, ये है आपका आंसर। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न के साथ। ये है आप लोग का, इसका लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यानी कि 300 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर है, ठीक है, और वह रेलगाड़ी से भी जाती है और बस से भी जाती है। अब कितना रेलगाड़ी और कितना बस से जाती है, आप चलिए इसके अकॉर्डिंग टू देखते हैं कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो अब आप बताइए टोटल डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर, जिसमें 60 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी से, तो बताइए दूसरा कितना बचेगा, तो 240, यानी जोड़ेंगे तो 300 आ जाएगा, तो 240 जो है वह कितना है बस से, इसीलिए कहा है शेष बस द्वारा यात्रा करती है। यानी कि अगर आप 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तो 240 किलोमीटर बस से तय करती है, तो उसे 4 घंटे समय लगते हैं, ठीक है। लेकिन यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाए, मान लीजिए 100 किलोमीटर इस बार रेलगाड़ी से गया, तो बताइए कि शेष बस से यात्रा कितना करेगा, तो बस से तो उसको 200 किलोमीटर जाना होगा, क्योंकि 2 और तभी तो 1 मिल के 3 होगा, और तब उसे 10 मिनट और ज़्यादा लगता है, अधिक मतलब ज़्यादा लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल बताना है। तो सबसे पहले तो आपको वही जो पूछ रहा है लास्ट में उसी को मानना होता है। जैसे मान लेते हैं इसको, देखिए ये आपका हल यानी सॉल्यूशन है। माना कि रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, एवं बस की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हो गया चाल मान लिए। अब आप देखिएगा ध्यान से, ये आप एक फार्मूला आप जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। पहले इस कंडीशन को देखते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। इससे अगर हम समय निकालना चाहे, समय बराबर फार्मूला क्या होगा, तो दूरी बटे चाल। ये एक फार्मूला निकाल दी ताकि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। तो अब आप इस आदि को गौर से देखिएगा कि पहला स्थिति में अगर हम बात करें, पहली स्थिति कहने का मतलब है कि वह किधर जा रहा है, कितना जा रहा है, तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रहा है, ठीक है। तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रहा है, तो पहले बताइए कि समय उसको कितना लगेगा, ठीक है। तो पहली स्थिति में समय निकालते हैं, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। तो अब आप बताइए कि 2 बार इसका समय लगेगा, एक बार रेलगाड़ी से और एक बार बस से, ठीक। तो रेलगाड़ी से निकालेंगे तो कितना आएगा, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। रेलगाड़ी द्वारा निकालेंगे तो पहले कितना गया 60 किलोमीटर, और चाल इसका कितना रहेगा, x रहेगा। चाल कितना रहेगा, x रहेगा। और दूसरा अगर निकालेंगे, ये किसके लिए, रेलगाड़ी द्वारा, ये दोनों लिखना होगा, या आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, ये रेलगाड़ी द्वारा है। और एक और अगर हम निकालें एक और समय इसी में बस द्वारा, ये लिख भी सकते हैं, रेल गाड़ी का समय है और ये है आपका बस का समय अगर निकालें तो भी आपका दूरी बटे चाल ही रहेगा। और दूरी तो कितना जाएगा इस बार, 240 किलोमीटर बस से जाएगा, और चाल जो है इसका कितना रहेगा, y रहेगा। क्यों, क्योंकि बस के चाल एक बार देख लीजिए, ये जो x है वह रेलगाड़ी की चाल है और ये जो y है वह बस की चाल है। क्लियर है। तो दोनों का अलग अलग हम समय निकालिए। 60/x जो है वो रेलगाड़ी से समय लग रहा है, और 240/y जो है वो बस से समय लग रहा है। अब कुल समय कितना लग रहा है, तो कितना कह रहा था देख लीजिए, कुल समय मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो कुल समय कितना लग रहा था, 4 घंटा लग रहा था। कुल समय कितना लग रहा था, 4 घंटा, ठीक है। अब आप बताइए कुल समय मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 60/x घंटा, आप घंटा में लिख दीजिएगा h मतलब घंटा, प्लस में 240/y और बराबर के बाद 4 घंटा से घंटा हटा दिए, तो ये हो गया आपका समीकरण 1 यहाँ से बन जाए, ठीक है। अब इसी में से चाहे तो आप 1/x को u मानेंगे, 1/y को भी मान के सिंपल फॉर्म में ले आएंगे और आपका बनेगा। एवं उसी तरह से दूसरी स्थिति में गौर से देखिएगा, दूसरी
स्थिति में अगर हम समय निकालें किसका, रेलगाड़ी का, रेलगाड़ी द्वारा समय अगर निकाले तो फिर से आएगा दूरी बटे चाल। अब इस बार जो दूरी है देखिएगा गौर से, दूसरा बार में क्या कह रहा है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रहा है, इस बार कितना जा रहा है 100 किलोमीटर, तो 100 और बटा में चाल तो आपका x ही रहेगा, यानी इतना घंटा लगेगा। बस द्वारा, ये जो बस का समय कितना लगेगा, दोनों का अलग निकालते हैं तो दूरी बटे चाल, फार्मूला तो वही रहेगा। दूरी कितना जाएगा इस बार 200 किलोमीटर जाएगा बस, समय इसका चाल इसका y है तो इतना घंटा लगा। अब कुल समय कितना लग रहा है, दूसरी स्थिति में कुल समय जो है देख लीजिए 10 मिनट अधिक लग रहा है, तो 10 मिनट अधिक मतलब 4 घंटा तो उसको लग ही रहा था, अब 10 मिनट और ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको कहेंगे कुल समय जो है 4 घंटे 10 मिनट, ऐसे लिखना होगा। ठीक है, 4 ना कि खाली 10 मिनट लिखिएगा, 4 घंटा तो उसको लग ही रहा था पहले से, 10 मिनट अधिक लग रहा है मतलब 4 घंटा 10 मिनट कुल समय लग रहा है। अब ये हो जाएगा 100 बटा x प्लस 200 बटा y, क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों को समय हम जोड़ेंगे तभी तो टोटल समय निकलेगा। और 4 घंटा मतलब 4 और 10 मिनट को हम घंटा में बदल देंगे तो इससे 60 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, इसको काट सकते हैं 6 बार में, यानी 1/6, ये टोटल 4.1/6 घंटा आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप चाहे तो इसको एलसीएम निकाल लीजिए, x बराबर ये हो जाएगा 200 बटे y और इधर हो जाएगा 6 चौक 24 और 1 25/6 घंटा, और ये समीकरण आपका 2 बन जाएगा। अब यहाँ से आप किसी भी तरह से बना लीजिए, इस समीकरण को आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम आपको इसको सोल्व करके बताते हैं। सबसे आसान तरीका है कि इसमें आपको मान लीजिएगा, जैसे अभी हम आपको कई बार बताए भी हैं कि 1/x को मान लेते हैं, माना कि 1/x को u मान लेते हैं और 1/y को भी मान लेते हैं, तो आपका समीकरण जो बन जाएगा क्या देखिएगा, 60 बटा x था तो 60 ही हो जाएगा और प्लस में 240 भी हो जाएगा, और बराबर के बाद देख लीजिए, बराबर के बाद 4 है तो बराबर के बाद ये 4 रहेगा, और ये बन जाएगा समीकरण 1। ठीक है, और दूसरा जो 100 बटा x है मतलब 100 u हो जाएगा और 200 भी, और इधर हो जाएगा 25/6, और ये समीकरण डायरेक्ट हम 2 लिख देते हैं। ठीक है, इस 6 को चाहे तो आप गुना कर सकते हैं, ऐसे आप इसको। चलिए अब आप थोड़ा सा सोचिए कि कटे उटे वाला है क्या, आप चाहते तो 4 कॉमन लेके इसको काट भी सकते थे, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको प्रयास करते हैं डायरेक्ट, चलिए काट ही देते हैं। काटेंगे अगर हम 4 से भाग देंगे तो हमें समीकरण क्या मिलेगा, ये 15 चौका 60 यानी 15u, और 4 से काटेंगे तो 6 चौका यानी 60 भी बराबर हो जाएगा 1। ठीक, और इसको अगर हम 25 से काटें तो 25 चौका 100 यानी 4u, प्लस में 25 चौका 100, 25 8 200 यानी कि ये आपका कट जाएगा 8 भी, और बराबर हो जाएगा आपके पास 25 से भाग दिए हैं दोनों तरफ तो ये 1/6 आपका रहेगा। ठीक है, अब इसको आप गुना तो आपको करना ही पड़ेगा, उससे अच्छा है कि आप ऐसे ही गुना कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको गुना करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और नहीं तो अगर आप मान लीजिए भाग नहीं देना चाहते हैं, इस चीज़ को अगर ना समझना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, डायरेक्ट गुना कर दीजिए। लेकिन हाँ ये नहीं कि आप क्या करिएगा, इसमें 100 से गुना मत करिएगा, ठीक ना। इसको गुना करने का हम एक थोड़ा सा छोटा प्रोसेस बताते हैं। यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 60 है, तो 100 है तो इसको दोनों को बराबर करना है। इसमें 3 अगर हम मान लीजिए इसमें 3 से कर देते, ये 300 हो जाएगा, और ऊपर वाला में आप 5 से कर दीजिए, ताकि 6 पचे कितना हो जाएगा 30। देखिए ये 6 पचे गुना करेंगे तो 30 और 10 तिहाई हो जाएगा 100, इसमें 300 आ जाएगा, तो दोनों 300 आ जाएगा। इसका मतलब है ऐसे आप गुना कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या करते हैं, एक 100 से गुना, इसमें 60 से गुना, तो भी आपका बनता, लेकिन थोड़ा सा बड़ा गुना हो जाता। ठीक है, तो अब हम लोग करते क्या है, इसको हम लोग सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसको जब हम गुना करेंगे तो ये 6 पचे 30 यानी 300 u आएगा, प्लस में इसको 24 पचे 20 से यानी कि आपका आ जाएगा 1200 भी, और 5 चौका हो जाएगा 20। अब इसको गुना करेंगे तो 300 u प्लस में ये 3 दूना 600 भी, और बराबर के बाद 3 से जब गुना करेंगे तो ये तो 25 तिहाई 75 बटा बन जाएगा 6। ठीक है, अब इसको आप घटाने पर काट सकते हैं, घटाने का मतलब चिन्ह आपको बदलना पड़ेगा कुछ इस तरह से, ये आपका कट जाएगा। तो 1200 में से 600 गया तो 600 भी बराबर, अब ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, 20 माइनस 75/6 ऐसे कर देते हैं, ताकि भीम का घटाव बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। तो ये 600 भी बराबर, ये गुना कर दीजिए तो 6 दूनी 12 120 माइनस 75,
और बटा में आपका 6 रहेगा। आप चाहते तो ऊपर में भी काट सकते थे, लेकिन चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो 6 सौ भी बराबर, ये अगर आप घटाएंगे तो 25 और 20 हो जाता है आपका 45, यानी 45 बटा 6 बचेगा। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं, 2 तिहाई 3 और ये 15 तिहाई 45 कट सकता है। ठीक है, अब आप आगे देखिएगा तो ये भी बराबर बचेगा 15 बटे ये 6 दूनी हो जाएगा 12, यानी कि 1200। अब इसको आप काट सकते हैं, 15 दूना इसको 15 चौका 60 कटेगा ही, तो ये 15 8 20 से, यानी कि 15 8 20 से यानी 80 बार में कट जाएगा। तो भी बराबर कहेंगे 1/80 आया। भी का मान कितना आया? 1/80। अब समीकरण 1 में आप मान रख दीजिए। समीकरण 1 से 60u प्लस 240 भी बराबर कितना है? 4 है। अब इसमें देखिएगा 60u प्लस 240 गुना भी का मान 1/80 है, बराबर के बाद 4 रहेगा। तो ये 60u प्लस ये 8 3 24 कट जाएगा, यानी 3 से, यानी 3 रहेगा, बराबर के बाद 4, यानी 60u बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3, ये हो जाएगा 4 माइनस 3। ये 60u बराबर 1 आएगा, तो कहेंगे u का मान कितना आया? 1/60। देखिए ये u और v के रूप में आया है, लेकिन हम तो माने थे x का मान और y का मान, इसलिए 1/x को क्या माने थे? u। तो 1/x यानी u का मान 1/60। तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे तो x का मान कितना आएगा? 60 आएगा। ठीक है, एवं सेम उसी तरह से 1/y को भी माने थे, और 1/y तो रहेगा, v का मान 1/80 लाए हैं, तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो y का मान कितना आएगा? 80 आएगा। तो ये था आप लोगों का x और y का मान। और x और y किसको माने थे? चलिए हम शुरू में थोड़ा आपको दिखा देते हैं। ऊपर में आपसे यही है, रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं, अतः यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल जो है वह x किलोमीटर प्रति घंटा था, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। एवं बस की चाल जो है वह y किलोमीटर प्रति घंटा माने थे, तो y का मान कितना है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये रहा आप लोगों का आंसर। ठीक है, तो अगर बुक में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर u और v करके मानता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप x और y करके मानेंगे तो इस तरह से आप सोल्व करेंगे। अब कोई स्टूडेंट क्या करता है, यहीं से डायरेक्ट वो सोल्व कर देता है, अगर x y में भी तो वैसे भी कर सकता है, बस आपको मान किसी भी तरह से समीकरण सोल्व करके निकालना है। तो ये था आप लोग का एक्सरसाइज जो है आप लोग का 3.6 कंप्लीट हो गया है। और आप चाहे तो 3.7 जो ऐच्छिक है इसको बना भी सकते हैं, ना चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं। एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग को 3.7 का क्वेश्चन आंसर चाहिए या नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।